नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है जो हम बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं हम अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के बारे में हम आपको सारी डिटेल बताएंगे जिससे रिलेटेड कि अमेजोन का बिजनेस मॉडल क्या है, अमेजोन की फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है, अमेजोन इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, अमेजोन के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में कब लॉन्च हुए थे। तो मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ, बट मैं स्टार्ट करूँगा इसकी बायोग्राफी के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड माई वीडियो। तो जो अमेजोन है, अमेजोन के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अमेजोन एक वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी है और आज उसका जो कैपिटल है वो $1 ट्रिलियन का कैपिटल है। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं जेफ बेजो, जिनको आप सब जानते होंगे। अमेजोन एक ऐसी वेबसाइट है जिससे हम सभी लोगों ने कुछ ना कुछ परचेज किया है। अमेजोन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट में डील करती है, तो इसी से रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं। बट हमारा जो पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, वो पर्पस है आपको अमेजोन का बिजनेस मॉडल के बारे में बताना, अमेजोन की वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में बताना, अमेजोन के जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उनकी आज पोजीशन क्या है, वो किस स्थिति में है, ये सारी डिटेल आपको बताना है। पर्पस ये है क्योंकि अमेजोन की जो बायोग्राफी है वो आप किसी भी चैनल पे देख सकते हैं। हजारों बायोग्राफी लोगों ने घेरी हुई है यूट्यूब के ऊपर, बट हम कनेक्ट करना चाहते हैं इसकी बायोग्राफी को इसके बिजनेस मॉडल के साथ, क्योंकि हमारा चैनल बेस्ड है बिजनेस मॉडल के ऊपर। हम डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल्स एनालाइज करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ आइडिया एनालाइज करते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो हमने बनाई है और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और इसमें काफ़ी सारे फैक्ट हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत वैल्यू देने वाले हैं। आप इसे ध्यान से देखिए। मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो। तो अमेजोन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मिस्टर जेफ बेजो हैं जो इसके संस्थापक हैं। मैं उन्हीं से स्टार्ट करता हूँ। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पेरेंट्स के बारे में मैं आपको क्विक रिव्यू दूंगा। मैं ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो आप सब और भी देख सकते हैं उनकी वीडियो। तो मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। 12 जून 1964 अल्बुक्यूर्क न्यू मैक्सिको में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मदर थी उनका नाम था जैकलीन किस जोर्गेनसन और इनके जो फादर थे वो थे टेड जोर्गेनसन। इन्हीं के ये सुपुत्र थे। और इनकी जो मदर थी, जब जेफ बेजो का जन्म हुआ था, उनकी मदर उस समय 17 साल की थी, एक नाबालिग लड़की थी और वो हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। उनके फादर जो थे वो एक बाइक शॉप ओनर थे। तो इसके आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों मैं बताता हूँ इसके बारे में, बहुत ही क्विकली बताऊंगा मैं सारी चीजें आपको, क्योंकि बायोग्राफी बताना हमारा मकसद नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ इनकी जो मदर थी, इनके जो फादर थे, उनका डाइवोर्स हो गया था। डाइवोर्स होने के बाद इनकी जो मदर थी उनका एक क्यूबन इमिग्रेंट था, उसके साथ उनके शादी हुई थी दोबारा से। और उनका नाम था माइक बेजो और ये शादी हुई थी अप्रैल 1968 के अंदर। तो माइक बेजो और जैकलीन ने फिर साथ रहना शुरू किया। और मिस्टर जो जेफ बेजो थे वो बहुत छोटे थे, 3 साल के थे वो उस समय। तो ये उनके साथ फिर ग्रो होने लगे। तो इसमें होता है कि जो उनके जो फादर थे माइक बेजो, वो उनके साथ उनकी जो ग्रोइंग होने लगी, बचपन उनका बीतने लगा। और इसके बाद वो जो बेजो फैमिली थी वो मियामी में सेटल हुई फिर बाद में जाके। तो मैं अब आपको आगे बताता हूँ इनके स्कूलिंग के बारे में। इनका स्कूलिंग जो था बेजो का, उन्होंने अटेंड किया था ये रिवर एलिमेंट्री स्कूल इन ह्यूस्टन, जहाँ पे ये 4 to 6 ग्रेड में पढ़ते थे। ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। इनका जो स्कूल था वो था रिवर ओक्स एलिमेंट्री स्कूल इन ह्यूस्टन, और यहाँ इन्होंने 4 to 6 ग्रेड की एजुकेशन ली थी।
और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहे हैं शुरू से। पढ़ने में बहुत अच्छे थे। बैजू जो मिस्टर बैजू थे वो पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हम कह सकते हैं उनको। उनकी स्कूलिंग में एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हम उनको कह सकते हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ और इनके बारे में। जब वो स्कूल में लर्निंग कर रहे थे तो उस समय एक जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर आया था, उन्होंने उसको एक्चुअली बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया था, उसे सीख लिया था और काफ़ी अच्छा माइंडेड थे वो इसको लेके, और काफ़ी अच्छी उनकी लर्निंग थी। कॉलेज के बारे में बता देता हूँ मैं। जो जेफ जो थे, उनका जो कॉलेज था, वो कॉलेज में जब स्टडी करने गए, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं कि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना कॉलेज अटेंड किया। और मैं यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जब वो कॉलेज कर रहे थे तो पार्ट टाइम उन्होंने मैकडोनाल्ड में पार्ट टाइम जॉब किया था अपनी अर्निंग के लिए, अपनी पॉकेट मनी के लिए। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है जिस जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएट हुए थे, और उनका जो इंटरेस्ट था वो था कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी थी। शुरू से उनका कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था। जितना मैंने रिसर्च करा है इसके बारे में, कंप्यूटर साइंस से काफ़ी टाइम तक जुड़े हुए हैं वो, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी थी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। 1986 का टाइम था जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। 1986 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी। उसके बाद वो पहुंचे वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर उनको वैसे काफ़ी ऑफर मिले, उनको इंटर्नशिप के काफ़ी ऑफर मिले, सेवरल फर्म से ऑफर मिले उनको। बट उन्होंने जो काम स्टार्ट किया वो फिंटल में काम किया। फिंटल से उन्होंने अपना वर्किंग स्टार्ट करी। उसके बाद वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी DE शाह, ये कंपनी बहुत फेमस थी उस समय, बहुत बड़ी कंपनी थी, और ये हज फंड करती थी। आप जानते होंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है फंड को हेज करना, और ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। यहाँ वो बाद में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक बन गए थे इस कंपनी के अंदर, DE शाह के अंदर। उसी समय आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे दोस्तों, इंटरनेट बूम कर रहा था, और आई थिंक मैंने जो पढ़ा है इसके अंदर अपनी रिसर्च के अंदर 200-300% बताते हैं लोग कि 200-300% तक ग्रो कर रहा था इंटरनेट। उसी समय मिस्टर वेजो को एक आइडिया आया जिससे रिलेटेड उन्होंने सोचा कि हम एक बिजनेस करते हैं, और उन्होंने, जबकि वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे थे अपनी DE शाह कंपनी के अंदर, जहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए थे, उसमें अच्छी अर्निंग हो रही थी। बट उन्होंने उस आइडिया को अडॉप्ट करा, और वहीं से उनका जो बिजनेस प्लान था वो स्टार्ट हो गया था। उन्होंने एक बिजनेस मॉडल तैयार करा। जो बिजनेस मॉडल था उनका वो था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेलिंग करना। और सेलिंग क्या थी उनकी? फर्स्टली बुक्स थी। बुक सेलिंग करने के लिए उन्होंने वो प्लेटफॉर्म तैयार किया था कि वो ऑनलाइन सेलिंग करेंगे बुक्स की। तो इसके लिए उन्होंने एक प्लान तैयार करा, एक बिजनेस मॉडल बनाया, और इसी बिजनेस मॉडल को लेकर उन्होंने काफ़ी प्लानिंग करी। बट उनका आइडिया कोई भी फिजिकल स्टोर खोलने का नहीं था, उनका आइडिया था ऑनलाइन स्टोर खोलने का, जहाँ पे वो इसको अपनी बुक को सेल करें। ऑनलाइन स्टोर उनको बनाने का पूरा प्लान तैयार कर चुके थे वो। इसके बाद उन्होंने ये जो आइडिया बनाया था अपना बिजनेस मॉडल, इस आइडिया के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। ये आइडिया इस तरह से था कि ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर पिकअप, ऑर्डर डिलीवर्ड।
तो ये जो ऑर्डर पिकअप था ये डायरेक्ट पब्लिशर से इनको पिकअप करना था और कस्टमर को डिलीवर करना था। उसके बाद वो वापस सियाटल लौट गए, अपने जहाँ से वो आए थे सियाटल, न्यूयॉर्क से सियाटल लौट गए थे वो। और जब वो सियाटल लौटे तो उन्होंने ये जो अपना ऑनलाइन बिजनेस का काम था उन्होंने अपने एक गैराज से स्टार्ट किया था। बट जब उन्होंने ये बिजनेस प्लान स्टार्ट किया अपना, तो उनको जरूर रिक्वायरमेंट थी फंडिंग की। तो उन्होंने इस फंडिंग के लिए अपनी फैमिली से शेयर किया, अपने फादर को बताया इसके बारे में और उनको पूरा बिजनेस प्लान समझाया, जबकि उनके फादर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट उनको पता था कि उनका बेटा ये कर सकता है और उनके आइडिया में से वो काफ़ी इम्प्रेस थे। तो उन्होंने उसको फर्स्ट टाइम फंडिंग करी उस प्लान के लिए। तो फर्स्ट इन्वेस्टर उनके फादर ही थे उस बिजनेस प्लान में फंडिंग करने के लिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। जब अमेजोन एस्टेब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम और जब उनकी जो वेबसाइट ओपन हुई थी अमेजोन की, उनकी फर्स्ट बुक सेल हुई थी जिसका नाम था कंप्यूटर मॉडल ऑफ द फंडामेंटल मैकेनिक्स ऑफ थॉट। ये फर्स्ट बुक थी जब उन्होंने अपनी ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करी थी। तो ये जो मॉडल था बहुत ही डिफरेंट था और बहुत ही यूनिक था और इसको लोगों ने अडॉप्ट किया हाथों हाथ। और मैं आपको यहाँ बताता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। जब ये ऑनलाइन बुक सेलिंग का उन्होंने जब प्लेटफॉर्म बनाया था तो उन्होंने जो अपनी बुक सेल करी थी 45 कंट्रीज के अंदर सेल करी थी विद इन 30 डेज। और उनका जो सेल्स थी, उनकी जो सेल्स थी वो काफी हद तक ज्यादा थी उनकी सेल। तो 45 कंट्रीज में विद इन 30 डेज में उन्होंने $20,000 की सेल करी थी उस समय, जो कि काफी बड़ा। उसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट पे म्यूजिक और डीवीडी भी गिरनी शुरू कर दी, उसको भी ऑनलाइन सेल किया उन्होंने अपनी वेबसाइट पे। फिर उनको जब फंड की और रिक्वायरमेंट हुई, जब उनको स्केल अप करना था अपना बिजनेस, तब उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मई 15, 1997 में अमेजोन ने एक आईपीओ लॉन्च करा। आईपीओ के बारे में तो आप जानते ही होंगे सब। आईपीओ होता है एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये सबसे अच्छा तरीका होता है फंडिंग का। इसके थ्रू आप पब्लिक से फंडिंग उठा सकते हैं। और इनका जो फर्स्ट शेयर लॉन्च हुआ था उस समय $18 पर शेयर इन्होंने लॉन्च किया था। और इस आईपीओ से इन्होंने $54 मिलियन की फंडिंग उठाई थी उस समय, जो कि काफी ज्यादा होती थी उस समय 1997 में। और इसको इन्होंने पूरा जो पैसा इनको मिला, इसको पूरा का पूरा इन्होंने स्केल अप में लगाया इस पैसे को। और इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज करी, मर्जर करे काफी सारे इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने कुछ जो फुलफिलमेंट सेंटर बनाए इन्होंने। फुलफिलमेंट सेंटर के बारे में आपको बताता हूँ मैं। Amazon first launched its distribution network in 1997 with 2 fulfillment centers in Seattle and Newcastle. तो after the IPO coming, इन्होंने जो फर्स्ट जो अपना इन्वेस्टमेंट किया था वो किया था फुलफिलमेंट सेंटर। ये क्या था? ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर थे जहाँ पर अमेजोन प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने कस्टमर को। तो ये आप इसको वेयर हाउस कह सकते हैं, हम इसको एक वेयर हाउस ओपन करे थे उन्होंने। तो ये दोनों वेयर हाउस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उनके बिजनेस स्केलिंग अप में। और उसके बाद जो उनका जो नेक्स्ट जो टारगेट था मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे उन्होंने आगे स्केल अप किया है। यहाँ पे जो हुआ 2001 तक वो पहुंचे स्केल अप करते हुए। उसके बाद 2001 में आया .com बबल। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, आपने सुना होगा .com बबल आया था 2001 के अंदर। इससे क्या हुआ था, जितनी भी .com कंपनियां थी, काफी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो बंद होने शुरू हो गई थी। लोगों के अंदर एक कहते हैं ना
अनफेथफुल माहौल पैदा होना शुरू हो गया था। बट अमेजोन के बारे में भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ उस समय 2001 में। लोगों ने ये सोचा कि अमेजोन भी शायद डूब सकती है कंपनी, तो उसकी वजह से इनका शेयर भी काफ़ी डाउन चला गया था। शेयर इनका जो था वो $3 तक आ गया था लुढ़क के। तो ये काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, बड़े बड़े जो कंसल्टेंट थे, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया अमेजोन को। बट अमेजोन ने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। अमेजोन अपना काम करता रहा, अपने मैनेजमेंट के साथ वो काम करते रहे, और उन्होंने कभी भी इन सब जो बाहरी नॉइज थी उस पर ध्यान नहीं दिया। कंटिन्यू वर्किंग करते रहे और ग्रो करते रहे वो लोग। मिस्टर जेफ बेजोस ने कभी भी इन सब चीज़ों पे कभी भी ध्यान नहीं दिया, जितना भी क्रिटिसिज्म हुआ यूएसए के अंदर। उसके बाद इसके बाद ही 2003 में $35 मिलियन का प्रॉफिट बुक किया अमेजोन ने इस .com बबल के बाद। मैं अब यहाँ पे आ जाता हूँ लॉन्च के बारे में बताने के लिए आपको। दोस्तों, आप ये मेरी वीडियो देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ लॉन्च, डिफरेंट काइंड ऑफ मर्जर, डिफरेंट काइंड ऑफ अर्निंग ऑफ अमेजोन। तो मैं फर्स्ट जो उनका जो लॉन्च हुआ था, उनका जो फर्स्ट लॉन्च हुआ था वो हुआ था AWS। AWS एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ ये क्या काम करती है। AWS का काम क्या है? एक्चुअली ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसके ऊपर अब आप जो भी वर्क करेंगे आपको उतना ही पैसा देना होगा। आप ज़्यादा काम करते हैं आपको ज़्यादा पैसा देना, आप कम काम करते हैं आपको कम पैसा देना होगा। तो ये उसका मॉडल है। बट अगर मैं डीपली जाऊंगा तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा इसके बारे में बताने के लिए। बट इसका जो मॉडल है वो यही है AWS का। ये इन्होंने लॉन्च किया था 2002 में। मैं आपको नेक्स्ट लॉन्च बताता हूँ इनका। जो नेक्स्ट लॉन्च था अमेजोन का वो था IMDb के बारे में बताता हूँ आपको। नहीं, पहले मैं आपको प्राइम के बारे में बताता हूँ, अमेजोन प्राइम के बारे में। अमेजोन प्राइम जो था, जो अमेजोन ने लॉन्च किया था, इसको फर्स्टली वो यूएसए में लॉन्च किया था अमेजोन प्राइम को, और ये लॉन्च हुआ था 2005 में। 2005 में इसको लॉन्च किया था अमेजोन ने। और इसके बाद जो सेकंड इसका जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम इन 2007। फ्रांस में ये लॉन्च हुआ था 2008 में। इटली में लॉन्च हुआ था 2011, कनाडा में 2013, इंडिया में ये आया था जुलाई 26, 2016 के अंदर। तो प्राइम इनका सेकंड लॉन्च था जिसको लॉन्च किया था इन्होंने। उसके बाद 2007 में इन नवंबर 2007 अमेजोन लॉन्च द किंडल इतना फेमस हुआ था कि ये 6 मंथ तक आउट ऑफ स्टॉक रहा था, और इसने काफ़ी ग्रोइंग कराई थी अमेजोन को। तो थर्ड आया था वो आया था इन सितंबर 2011। अमेजोन अनाउंस इट्स एंट्री इनटू टैबलेट कंप्यूटर मार्केट। टैबलेट लॉन्च किया था, इसकी कॉस्ट थी $199। फिर इसके बाद आया था अप्रैल 2014 में अमेजोन अनाउंस इट्स अमेजोन फायर टीवी टॉप बॉक्स सिस्टम, ए डिवाइस टारगेटेड टू कम्पीट विद सच सिस्टम लाइक एप्पल टीवी और गूगल क्रोमकास्ट डिवाइस। 2014 में आया था द कंपनी एंटर इन द स्मार्टफोन। इन्होंने स्मार्टफोन लॉन्च किया था 2014 में, और ड्यू टू पुअर सेल, बट ये इतना अच्छा नहीं चला इनका लॉन्च। और ये ड्यू टू पुअर सेल्स एंड रिसेप्शन अमेजोन डिसकंटिन्यू इन अगस्त 2050 एंड हैज नॉट अनाउंस एनी न्यूअर मॉडल एज मार्च 2020। इसको आप सब जानते होंगे, ये 2014 में लॉन्च किया था अमेजोन ने। ये था एलेक्सा।
एलेक्सा बहुत फेमस हुआ इनका प्रोडक्ट जो था, अमेजोन ने जो लॉन्च किया था इसको। ये एक वॉइस एनेबल्ड स्मार्ट स्पीकर है कॉल्ड इको। इन मार्च 2016 अमेजोन लॉन्च द अमेजोन इको डॉट, ए स्मॉलर मोर अफोर्डेबल वर्जन ऑफ द इको। नेक्स्ट के बारे में बताता हूं मैं आपको दोस्तों। ये एक फिजिकल स्टोर है और ये लॉन्च हुआ था 2015 में नवंबर 2। अमेजोन इस ओपन इट्स फर्स्ट फिजिकल रिटेल स्टोर, ए बुक स्टोर इन द यूनिवर्सिटी विलेज शॉपिंग सेंटर इन सियाटल। सियाटल में ओपन हुआ था ये बुक स्टोर। द स्टोर नोन एज अमेजोन बुक हैज प्राइस मैच टू द अमेजोन वेबसाइट फॉर प्राइम मेंबर एंड इंटीग्रेट ऑनलाइन रिव्यू इनटू द स्टोर सेल्फ। ये एक ऐसा स्टोर था आप वहां जाके भी बुक परचेज कर सकते थे अपनी। तो ये यूएस में ही ओपन हुआ था ये बुक स्टोर। नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं अमेजोन गो के बारे में। अमेजोन गो क्या है, कि कब लॉन्च हुआ था अमेजोन गो, उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। अमेजोन गो ऑन जनवरी 22, 2018 अमेजोन गो एक स्टोर खोला था अमेजोन ने, और ये टोटली डिजिटाइज स्टोर था। इसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय नहीं था। आप यहाँ जा सकते हैं, अपने कार्ड से स्वैप करके पेमेंट कर सकते हैं और आपको जो परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं। आपको कोई एम्प्लॉय मिलेगा नहीं वहाँ पर। ये इसका अमेजोन गो का जो मॉडल था ये इस तरह से था, विदाउट एम्प्लॉय। दोस्तों अब बात करते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में। अमेजोन ने डिफरेंट काइंड ऑफ, मेरी जो रिसर्च इस पे हुई है, हमारी टीम ने जो रिसर्च करा इसके ऊपर 102 कंपनीज हैं जो जिसको अमेजोन ने इस पे एक्वायर किया है। 102 कंपनियां हैं। बट मैं आपको इससे पहले बताता हूँ, इन 2013 अमेजोन लॉन्च इट्स साइट इन इंडिया। आपको पता है अमेजोन ने कब साइट को लॉन्च किया था इंडिया के अंदर? 2013 में लॉन्च किया था। इट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ स्टार्ट किया था। इन जुलाई 2014 अमेजोन सेड इट वुड इन्वेस्ट $2 बिलियन, जो कि होता है इंडियन करेंसी में 12,000 करोड़ इन इंडिया टू एक्सपेंड बिजनेस आफ्टर इट्स लार्जेस्ट इंडियन राइवल फ्लिपकार्ट अनाउंस $1 बिलियन इन फंडिंग। तो इसका जो लॉन्च हुआ था वो 2013 में हुआ था। 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था फॉर डेवलपिंग दिस मॉडल इन इंडिया। और URL आप देख रहे हैं amazon.in के नाम से ये लॉन्च हुआ था, जो आज भी कंटिन्यू चल रहा है। ये मर्जर एंड एक्विजिशन, ये मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। मैंने अभी आपको पहले ही बताया, मर्जर एंड एक्विजिशन अमेजोन ने करीब 102 कंपनियों को मर्ज किया है, परचेज किया है। 102 कंपनियों की लिस्ट है इसके अंदर। बट मैंने कुछ जो चुनिंदा कंपनियां हैं जो काफ़ी फेमस हुई हैं अमेजोन ने जिनको मर्ज किया है, मैं उनके बारे में बताता हूँ आपको मोस्टली। तो सबसे पहली कंपनी आती है IMDb। ये डील हुई थी $5.5 मिलियन में। यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी थी। अप्रैल 27, 1998 में ये डील हुई थी। IMDb क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऑनलाइन डाटाबेस इंफॉर्मेशन कलेक्टर था। ये डाटा कलेक्ट करता था फिल्म, टेलीविजन प्रोग्राम, होम वीडियो, वीडियो गेम्स एंड स्ट्रीमिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीमिंग को ये रिकॉर्ड करता था डाटा के अंदर। ये इसका काम था। इसे अमेजोन ने एक्वायर किया था UK की कंपनी से। नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं ऑडिबल के बारे में। ऑडिबल आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है ऑडिबल, जहाँ पर आप लिसनिंग टू बुक, लिसनिंग टू पॉडकास्ट, ये ऑडिबल है। इसमें अमेजोन का जो डील हुआ था वो USA की कंपनी है। $300 मिलियन में डील हुआ था,
जनवरी 28, 2008 में ये डील हुआ है। और ये एक ऑडिबल आप जानते ही हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। जयपू, ये मैं आपको बताता हूँ जयपू के बारे में। जयपू एक ऑनलाइन शूज सेलिंग कंपनी थी जिसको अमेजोन ने एक्वायर किया था 1.2 बिलियन डॉलर में, और ये डील हुई थी नवंबर 2, 2009। यूएसए की एक कंपनी थी और इसके जो ओनर थे वो थे टोनी हिस। तो इस पे भी हम लोग एक मॉडल तैयार कर रहे हैं। मैं आपको आगे मेरी जो अपकमिंग वीडियो आएंगी जयपूस के लिए भी, जो बिजनेस मॉडल था जयपूस का, वो मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल से। नेक्स्ट जो आती है कंपनी वो है कैडिसी। कैडिसी के बारे में आपको बताता हूँ मैं। कैडिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी थी जिसको अमेजोन ने एक्वायर किया था। कैडिसी जो कंपनी थी वो थी, उसकी जो पेरेंट्स कंपनी थी वो थी डायपर.com। डायपर.com जो थी मिस्टर मार्क लोर एंड मिस्टर विनीत भरारा, ये दो थे डायपर.com के ओनर। और उसकी जो ये कैडिसी उन्हीं की सब्सिडरी थी डायपर.com की। और ये जो डील हुई थी नवंबर 8, 2010 में हुई थी यूएसए के अंदर। यूएसए की कंपनी थी कैडिसी। 545 मिलियन डॉलर में ये डील हुई थी इसकी। नेक्स्ट जो आती है कंपनी हमारी लिस्ट में वो आती है कीवा सिस्टम। कीवा सिस्टम क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये एक्वायर करी थी अमेजोन ने मार्च 19, 2012 यूएसए की कंपनी थी कीवा सिस्टम। 775 मिलियन डॉलर में इसको एक्वायर किया गया। ये एक मोबाइल रोबोटिक फुलफिलमेंट सिस्टम था। मैं आपको बताता हूँ इसको। आपने देखा होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं वहाँ पे, आपने काफ़ी बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं वहाँ पे काफ़ी स्टॉक होता है। तो उस स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाती है कीवा सिस्टम। और कोई भी चीज़ कहीं भी रखी है ये सिस्टम बता देता है कि वो चीज़ वहाँ रखी है। मान लो एक आपके पास शूज़ का ऑर्डर आता है, आपके जो वेयर हाउस है वो इतना बड़ा है, आपको पता ही नहीं है शूज कहाँ रखे हुए हैं, किस सेंटर में रखे हुए हैं। तो ये कीवा सिस्टम जो है, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो रोबोटिक है, वो आपको खुद वहां पे पहुंच जाएगा अपने आप जहाँ पे वो शूज रखा हुआ है। तो ये कीवा सिस्टम भी इनकी एक्वायर की कंपनी है अमेजोन की, जिसको एक्वायर किया गया है अमेजोन के थ्रू। मैं आपको अब आगे बताता हूँ इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। जो हमारा जो स्पेशलिटीज है वो बिजनेस मॉडल ही है। ये टोटल कंपनियां हैं जितनी जो फेमस हैं बहुत, जो अमेजोन ने एक्वायर करी हैं। इसमें ये होल फूड मार्केट 13.7 बिलियन डॉलर में है। और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो अमेजोन ने लॉन्च की हैं, बट ये सारी जो मैंने आपको लिस्ट में दी हैं ये सबसे ज़्यादा फेमस कंपनियां हैं। 102 कंपनियों की लिस्ट है। अगर आप रिसर्च करेंगे इसके बारे में तो 102 कंपनियां हैं जो अमेजोन ने एक्वायर करी हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ी लिस्ट हो जाती है 102 कंपनियों की। क्विक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ अमेजोन के बारे में। ये हमने काफ़ी रिसर्च के बाद निकाला है इसको, क्विक फैक्ट को। हेडक्वार्टर है सियाटल यूएस। अमेजोन कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो सियाटल में है। 1994 इसका फाउंडिंग है। जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं। की सब्सिडीज हैं इसकी ऑडिबल, गुडरीड, IMDb, पिलपैक, रिंगस्वाक, ट्वीट, होल फूड मार्केट। प्रोडक्ट लिस्टेड है 12 मिलियन। प्रोडक्ट लिस्ट इंक्लूडिंग मर्चेंट 119 मिलियन। अब इसमें बोल रहा है प्रोडक्ट लिस्ट इंक्लूडिंग मर्चेंट। इसमें मर्चेंट जो होंगे ना वो थर्ड पार्टी सेलर होते हैं जो अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट को घेरते हैं। शिपमेंट पर ईयर 6 बिलियन। शेयर ऑफ यूएस ई कॉमर्स 50%। शेयर ऑफ यूएस ई कॉमर्स, आप इसको देखिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। अमेजोन जो है वो 50% शेयर में पार्टिसिपेट करता है पूरी यूएस की ई कॉमर्स मार्केट के अंदर। एवरेज प्राइम मेंबर स्पेंड 1.4K पर एनम। मोस्ट पॉपुलर शॉपिंग ऐप 150.6 बिलियन मोबाइल यूजर।
ट्रस्ट है 89% कस्टमर ट्रस्ट अमेजोन। मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2019 798,000। नंबर ऑफ सेलर 2.5 मिलियन। ये एक क्विक फैक्ट है इसका पूरा अमेजोन का, तो मैंने आपको बताया इसको। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमने रिसर्च करी है, पूरी डिटेल हमने निकाली है इसको, काफ़ी सारी बुक्स से ये सब डाटा कलेक्ट करा है हमने। बिजनेस मॉडल, एक्चुअली हमारा जो टारगेट है वो बिजनेस मॉडल पे ही एनालाइज करना है। हम लोग बिजनेस मॉडल पे ही काम करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ आइडिया पे काम करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, नीश मार्केट क्या होती है, और मल्टी लेवल प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये अमेजोन का जो बिजनेस मॉडल है मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। अमेजोन बिजनेस मॉडल इज एन ई कॉमर्स मॉडल। ये टोटली ई कॉमर्स मॉडल है और ये कस्टमर सेंट्रिक मॉडल है। कस्टमर सेंट्रिक इसलिए है क्योंकि इसमें कस्टमर डील करते हैं बाय ऑनलाइन। Over the year, it has made acquisition and diversify, creating a portfolio of business model and revenue stream. In Q4 2019, Vajo said the number of items delivered via free one day and same day delivery more than quadrupled in the holiday quarter without providing a specific number. Amazon rejoined the $1 trillion club on the back of blockbuster earning in 2019. ये इसका बिजनेस मॉडल है। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से देखिए और इसको समझिए, आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है इस बिजनेस मॉडल के अंदर। हाउ अमेजन मेक मनी, ये आप देखिए 2017 का डाटा है, 2018 का डाटा है, 2019 का डाटा है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीम है उसकी अमेजोन की कि वो कहाँ से अर्निंग करते हैं। मैं 2019 में आपको बता देता हूँ। 2019 में उनका ऑनलाइन स्टोर से $141.25 की अर्निंग है। थर्ड पार्टी सेल्स है $53.76, AWS $35.03, सब्सक्रिप्शन सर्विस से है $19.21, फिजिकल स्टोर्स हैं $17.19, अदर हैं $14.86। तो आप लोग देखिए कितने रिवेन्यू स्ट्रीम है उसके पास, अमेजोन के पास। तो एक बिजनेस मॉडल के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज होती है कि आपके रिवेन्यू स्ट्रीम कितने सारे हैं। किसी भी बिजनेस मॉडल को आप जब एनालाइज करें, आप उसमें देखें कि उनके रिवेन्यू स्ट्रीम कितने हैं, कहाँ से वो अर्निंग कर रहे हैं अपने रिवेन्यू स्ट्रीम के थ्रू। तो ये अमेजोन का रिवेन्यू स्ट्रीम है कि वो पैसा कहाँ से बनाते हैं। काफ़ी डिटेल है इसके अंदर, पर मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पर मैंने जो क्विक फैक्ट हैं वो आपको बता दिए हैं इसके अंदर। यहाँ मैं रोकता हूँ आपको दोस्तों। ये देखिए, देयर रिकॉर्ड Q4 आल्सो शो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। Q4 में एक अच्छी ग्रोथ प्राइम सब्सक्रिप्शन से मिली है अमेजोन को। अमेजोन अचीव ओवर 150 मिलियन पेड प्राइम सब्सक्राइबर ग्लोबली फॉर देयर मेंबरशिप प्रोग्राम। In Amazon 2019 annual report, they recorded net sale over $280 billion. 2019 की जो एनुअल रिपोर्ट आई थी अमेजोन की, उसमें अमेजोन ने $280 बिलियन का प्रॉफिट दिया है, over $11 billion. The biggest proportion of sale, 50%, came from their online marketplace. इसको कहते हैं अचीवमेंट करना, एक बिग अचीवमेंट करना। $280 बिलियन, इट्स ए बिग अमाउंट। व्हाट इज बिजनेस मॉडल? अमेजोन बिजनेस मॉडल, the Amazon business model, which was initially based on e-commerce, has changed and now incorporate entertainment, music, cloud computing, meal delivery and much more. ये है उसका बिजनेस मॉडल अमेजोन का। डिफरेंट काइंड ऑफ अर्निंग है,
डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट काइंड ऑफ। यहाँ मैं आपको रोकता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हमारा काम यही है, बिजनेस मॉडल को बनाना, उसको एनालाइज करना, उसके बारे में समझना कि उसमें क्या 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 चीज़ें दी हुई हैं। अब मैं आपको यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो हम लोग देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सप्लाई साइड आप देखिए उनकी, प्राइम वीडियो, अमेजन। ये सप्लाई क्या होती है? सप्लाई साइड है जो वो लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे लोग उनको परचेज करते हैं उन सर्विस को, और उससे उनको अर्निंग आती है। इसमें प्राइम वीडियो, अमेजन म्यूजिक, ऐप स्टोर फॉर एंड्रॉयड, इको एंड एलेक्सा, फायर टेबल, फायर टीवी, किंडल ई रीडर, किंडल बुक्स, ये उनके जो सप्लाई साइड है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उनका? डिस्ट्रीब्यूशन को मैं आपको बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन है उनका AWS, अमेजन फुलफिलमेंट। अमेजन फुलफिलमेंट, मैं आपको फुलफिलमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, वो क्या होती है फुलफिलमेंट। वैसे इसको ज़्यादातर वो लोग समझ पाते हैं जो अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, अमेजोन एक सर्विस देता है आपको। आप जब उनके सेलर बन जाते हैं, अमेजोन कहता है कि आप अपना सामान हमारे वेयर हाउस में रखिए, और जब आप अपना सामान उनके वेयर हाउस में जाके रख देते हैं, वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं उस सामान का। वो आपको एक प्लेस देते हैं अपने वेयर हाउस के अंदर। उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट अमेजोन की वेबसाइट पे शो होगा तो वहाँ लिखा होगा अमेजोन फुलफिलमेंट, मतलब वो जो प्रोडक्ट है अमेजोन फुलफिलमेंट करेगा उस प्रोडक्ट को। जैसे ही ऑर्डर आएगा, वो सेलर को सिर्फ नोटिफिकेशन जाएगा, बट वो प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस से डिलीवर हो जाएगा आपको। ये प्लेटफॉर्म है अमेजोन के, सेलर, वेंडर, बिजनेस, प्राइम यूजर, नॉन प्राइम यूजर। तो ये सारा, ये पूरा बिजनेस मॉडल है अमेजोन का, जो मैंने इसको दिखा रहा हूँ आपको। पार्टनर में कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं। बिजनेस में कंपनीज आ जाती हैं इनकी। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ मैं कुछ और चीजें इसके। फ्लाई व्हील, आप जानते हैं दोस्त ये फ्लाई व्हील होता क्या है? मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। जेफ बेजो फ्लाई व्हील, अमेजोन बिजनेस मॉडल जेफ बेजो फ्लाई व्हील, ये होता क्या है? जेफ बेजो का है ये फ्लाई व्हील, उन्होंने बनाया है ये फ्लाई व्हील। इसमें क्या होता है, इसमें जेफ बेजो कहते हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म बनाइए जिसका जो लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर पे बेस्ड हो, लोअर प्राइस रखिए उसका, कस्टमर को एक्सपीरियंस कराइए उसका, वहां से ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक के बाद आप अपना प्रोडक्ट सेल करिए उनको। मतलब उनका कहने का मतलब ये है, आप कोई भी प्रोडक्ट, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, पहले आप उसको सस्ता लोगों को ऑफर करिए। जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर लेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करेगा, उसके बाद वो ट्रैफिक आना शुरू होगा आपके प्रोडक्ट की तरफ। जब ट्रैफिक आएगा आपके पास, तब आप अपने प्राइस पे उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको स्वाद जो है ना उसका प्रोडक्ट का, वो चखा दिया होता है लोगों को। तो अमेजोन का ये फ्लाई व्हील है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। अमेजोन इसी बेस पे काम करता है, पहले वो लोगों को टेस्ट कराता है, टेस्ट कराने के बाद ही उसके प्राइस इंक्रीज करता है। मैंने आपको बेसिक बता दिया है इसका, यही इसका फ्लाई व्हील है, बट मैं आपको ये रीड करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। बट बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया हुआ है ऑलरेडी, मुझे पता है इसके बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा, ये चीज़ें आपको खुद अपने मॉडल में इम्प्लीमेंट करनी होंगी, समझनी होंगी कैसे चलती हैं सारी चीज़ें। वैल्यू प्रोपोजिशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी बिजनेस मॉडल को आप उठा के देख लें, सबसे पहले उसका वैल्यू प्रोपोजिशन देखें, कितना इम्पोर्टेंट होता है एक वैल्यू प्रोपोजिशन। ये होता क्या है वैल्यू प्रोपोजिशन, मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू प्रोपोजिशन वो होता है जब हम अपनी
अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस लोगों को देते हैं, लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं और उनको जो सेटिस्फिकेशन मिलता है ना, वो उसको वैल्यू की तरह देखते हैं, उनको वो वैल्यू प्रोपोजिशन मिल जाता है उस प्रोडक्ट से। अमेजन वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में बताता हूँ। बुक्स ऑन डिमांड, रीड ऑन द गो। बुक्स ऑन डिमांड, आप डिमांड करिए बुक की, उनके प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट सभी बुक मिलेंगी आपको। रीड ऑन द गो, आपने किंडल रीडर देखा है, आप उसको एनी टाइम एनी प्लेस कहीं भी रीड कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपको एक वैल्यू दे रहा है अमेजोन। वीडियो ऑन डिमांड, लेटेस्ट फिल्म, ग्रेट फिल्म एंड टीवी। प्राइम वीडियो के बारे में आप जानते ही हैं, प्राइम वीडियो में आप यही एक्सपीरियंस करेंगे, उसको कहीं भी देख सकते हैं, वीडियो ऑन डिमांड पे देख सकते हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। रिलायबल, इनएक्सपेंसिव एंड स्केलेबल। AWS मॉडल है ये, एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जितना यूज करोगे उतना ही पैसा देना होगा आपको। ज्यादा यूज करोगे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कम यूज करोगे कम पैसा देना होगा। अमेजोन मार्केट प्लेस फॉर कस्टमर, फास्ट डिलीवरी, कन्वीनियंस, चॉइस, लो प्राइस। जो लोग मार्केट प्लेस पे, अमेजोन के मार्केट प्लेस पे लिस्ट करते हैं, उनके लिए है ये। सेल बेटर, सेल मोर, अमेजोन मार्केट प्लेस फॉर सेलर। अनलिमिटेड म्यूजिक, लिसन एनीवेयर एनी टाइम, अमेजोन म्यूजिक है ये। तो ये इनका बिजनेस वैल्यू प्रोपोजिशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस मॉडल के अंदर। तो हमने काफी सारे जो मॉडल हैं वो रिसर्च करे हैं। मैं आपको इसका नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। Value proposition, most important thing in any business model. कैश मशीन, अमेजोन कैश मशीन, ये क्या काम करती है? कन्वर्जन साइकिल, अमेजोन कैश कन्वर्जन साइकिल। इसमें मैं आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बताऊंगा मैं आपको। The average number of day in item sites in an Amazon inventory, 27 days का टाइम देता है अमेजोन। जो उनकी इन्वेंट्री होती है वो रोलिंग अप जो होती है ना, उनकी इन्वेंट्री 27 डेज के अंदर होती है। 21 days the average number of days to collect money from customer। 21 डेज का टाइम होता है उनका जो कलेक्शन होता है मनी का, जो सेलिंग होती है उनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। The average number of days Amazon takes the pay supplier, 80 days लेता है Amazon। रोलिंग अप होता है ये, आप ये मत समझिए 80 डेज ले रहा है Amazon, ये रोलिंग अप होता है। आपने आज सेल किया, जब आप 80 डेज तक पहुंच जाएंगे आप देखेंगे हर एवरी वीक आपके पास पैसा आता है Amazon से। फिर डेज टू कन्वर्ट इन्वेंट्री 27 डे, डेज टू कन्वर्ट रिसीवेबल 21 डे, डेज टू पे बैक सप्लायर 80 डेज। ये है इसकी कन्वर्जन साइकिल। सेल्स के बारे में मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बता ही दिया है, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसके बारे में। आप देखते जाइए, इसको समझिए, इसके बारे में पढ़िए और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करिए अपने बिजनेस में। कैसे वो फ्लाई व्हील चलता है अमेजोन का, कैसे कन्वर्जन आता है उसका, ट्रैफिक कहां से लाते हैं, ये सारी बुक्स हैं। ये आप देख लें, हमारा जो रिसर्च इस पे हुआ है टोटल, ये जो बिजनेस मॉडल है, इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल है, वैल्यू प्रोपोजिशन है, ये सारी चीजें हमने यहाँ से उठाई हैं। ये चारों बुक हैं जिसको हमने रिसर्च करा है, पढ़ा है इनके बारे में। इवन काफी सारे जो लिंक हैं हमारे पास, जिसके थ्रू हमने ये सारा डाटा निकाला है और एक वीडियो को क्रिएट किया गया है। तो ये बुक हैं, आप पढ़िए इन बुकों को, ये सारी अमेजोन की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। बेजो इकोनॉमिक्स है, जेफ बेजो, थिंक लाइक जेफ बेजो, द अमेजोन मैनेजमेंट सिस्टम, ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है इसकी अमेजोन सीरीज की। आप इसको पढ़िए, ये आपको बहुत ही वैल्यू देगी। द एवरीथिंग स्टोर, ये भी बहुत अच्छी बुक है।
तो ये सारा डाटा हमने यहाँ से निकाला है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ ये सारी बुक के बारे में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक हैं सारी। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ हमारी जो अपकमिंग वीडियो आने वाली हैं, जो हमारा जो नेक्स्ट जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो ये सारे हैं हमारे जो अपकमिंग वीडियो आएंगी वो ब्लू ओरिजिन मॉडल, ये वही है, अमेजोन का है। एयरबीनब बिजनेस मॉडल, जयपूज बिजनेस मॉडल, गूगल्स बिजनेस मॉडल, नेटफ्लिक्स बिजनेस मॉडल, स्पॉटिफाई बिजनेस मॉडल, टेस्ला बिजनेस मॉडल, यूबर बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस मॉडल हम लोग ला रहे हैं, सीरीज पूरी ला रहे हैं, बट उससे पहले हम आपको पूरी उनकी स्टोरी दिखाएंगे। वो आइडिया कहाँ से आया, कैसे वो बिजनेस मॉडल बना, कैसे वो फिर एक ब्रांड बना, कैसे वो सस्टेन कर रहे हैं, कैसे सस्टेनेबिलिटी आ रही है उनके बिजनेस के अंदर। जैसे अमेजोन एक सस्टेनेबल ब्रांड आप कह सकते हैं, जो आज पूरी तरह से सस्टेन है, और उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा हाई है। और ये हमारा ब्लॉग है, आप इस पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं देखने के लिए। ये आप देख लीजिए www.ideaengage.com, ये हमारा ब्लॉग है, आप इसको भी जा सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ें, काफ़ी सारे हमारे आर्टिकल हैं इस ब्लॉग के ऊपर।